चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका डियर आरपी सर पर फिर स्वागत है। थोड़ी सी फास्ट वीडियो चलेगी। सुनिए, यूज ऑफ देयर जो फ्यूचर में, कल हम नेक्स्ट डे हमने जो सीखा था, 2 दिन का थोड़ा सा गैप हो गया उसके कारण, वर्षा के कारण, ठीक है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं अवेलेबल नहीं है। तो बच्चों हम चर्चा करेंगे यूज ऑफ देयर माने फ्यूचर में, है ना, जिसकी पहचान होगा, होगी, होंगे। और पास्ट में क्या रहता था, थी, थे रहता था, है ना। और प्रेजेंट में क्या रहता था, है। अब इसमें अपन को कई बार बोला है कि जिस सेंटेंस में, बच्चों आवाज़ ना करें प्लीज़, आवाज़ नहीं करें बच्चों, जिन सेंटेंसों में, जिन वाक्यों में कर्ता यानी मीन्स सब्जेक्ट एवं वर्ब यानी कि क्रिया नहीं आए तो देयर का प्रयोग कर्ता के रूप में करते हैं। ठीक है, यानी कि आपको ये ध्यान रखनी है बात, जिन वाक्यों में कर्ता और क्रिया नहीं आए तो उसमें देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। लेकिन बच्चों फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में इसकी जो अपन साइक्रिया मानेंगे, विल बी और शैल बी। क्या मानेंगे, विल बी और शैल बी। ये ऑलरेडी विल बी और शैल बी, ये भी मैंने आपको बताया था कि विल बी और नो लगती है, जैसे विल बी नो, शैल बी नो, नेगेटिव के साथ वैसे हो जाएगा, विल बी नो, शैल बी नो। ठीक है, तो और इसमें अंदाज से काम चलता है, अंदाज हुआ, जैसे बम्बई में 50 टॉकीज होंगी, ग्वालियर में बस में 10 सवारियां होंगी। इस तरीके से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बच्चों एग्जाम्पल से हम समझते हैं और सुनिए। जैसे बम्बई में 50 टॉकीजें होंगी, बम्बई में 50 टॉकीजें होंगी। वैसे मैं शैल बी यहाँ यूज करूँ भी नहीं भी करूँ, क्योंकि शैल बी का यूज नहीं कर सकते। सुनो ध्यान से, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसमें आई और बी तो चलता ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो देर मानेंगे तो यहाँ पर गलत हो सकता है। शैल बी यूज नहीं करेंगे बच्चों, ध्यान रखना। देयर विल बी और देयर विल बी टॉकीज और टॉकीज 50 टॉकीज कर सकते हैं ना, कितनी 50 टॉकीज है, 50 टॉकीज इन कहाँ पर, मुंबई, बॉम्बे या मुंबई, MUM मुंबई। ठीक है, बम्बई में या मुंबई में या बम्बई लिख दिया है तो बी कर लो। ठीक है, बम्बई का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा बॉम्बे। बम्बई में 50 टॉकीज होंगी, तो यहाँ पर ना तो कोई कर्ता दिया है ना कोई क्रिया दी है, और होगा होगी यहाँ अंत मारा है, तो ऐसी स्थिति में हम कर्ता के रूप में क्या मानेंगे, देयर मानेंगे। अब विल बी अकेली एक है, साइक्रिया इसमें मानते हैं, क्योंकि शैल बी हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि यदि हम शैल बी जब लगाते हैं जब कर्ता आई और बी आता, अब कर्ता के रूप में तो देयर का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम शैल को हटा देंगे उसमें से। विल बी कितनी टॉकीज है, 50 टॉकीज, 50 टॉकीज, TLKIS टॉकीज इन कहाँ पर, बॉम्बे में, BOMBAY बॉम्बे। ठीक है, बम्बई बोलते हैं जिसको, समझ में आया होगा। और भी उदाहरण, ग्वालियर में अच्छे होटल होंगे, ग्वालियर में, ऊपर लिख देता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, चलो। ग्वालियर में अच्छे होटल होंगे। ठीक है, ग्वालियर में अच्छे होटल होंगे, तो सबसे पहले मैं देयर का प्रयोग करूं, देयर विल बी, अच्छे होटल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, गुड होटल, गुड माने अच्छे होटल, होटल अच्छे होटल होंगे माने एस लगा दो, होटल्स इन कहाँ पे बच्चों, ग्वालियर में। एक बार समझे,
ग्वालियर में अच्छे होटल होंगे, है ना, तो देयर विल बी, अच्छे माने गुड, और होटल्स, क्योंकि होटल होंगे, होंगे माने बहुत सारे होटलों की चर्चा हो रही है, तो होटल्स इन, कहाँ पर, ग्वालियर में। ग्वालियर का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं क्योंकि ये भाई प्रॉपर नाउन में आ जाती है, तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या लिखा जाता है, कैपिटल। ध्यान रखना, हिंदी में आपको पूर्ण विराम लगाना है बच्चों, और इंग्लिश में आपको फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। और भी उदाहरण देखें। और हाँ, यदि आप, जैसे मैं इसी उदाहरण को ऐसे लिखूँ, ग्वालियर में अच्छे होटल नहीं होंगे, तो देयर विल बी नो गुड होटल इन ग्वालियर, है ना। एक इसी का बना देते हैं हम। अब नेगेटिव में क्या हो जाएगा, विल नो भी नहीं करेंगे बल्कि विल बी नो ऐसे करेंगे। इसका रीजन ये है कि नॉट होता तो मैं बीच में फॉलो कर देता, है ना। अस्पताल में कोई नर्स नहीं होगी, देखो अस्पताल में, अस्पताल हिंदी बोलते हैं और हॉस्पिटल इंग्लिश में बोलते हैं। अस्पताल में कोई नर्स नहीं होगी, और नेगेटिव है ना, होगी। अस्पताल में कोई नर्स नहीं होगी, तो सबसे पहले मैं बच्चों देयर लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर कोई क्रिया वगैरह नहीं दिया है, देयर। अब यहाँ ध्यान दो, देयर विल बी नॉट क्यों लगाया, क्योंकि कोई, एनी, नॉट एनी नर्स, NURS, नर्स इन हॉस्पिटल। एक बार और समझो, यानी अस्पताल में कोई नर्स नहीं होगी, तो देयर विल बी नॉट एनी क्यों लगाया, क्योंकि यदि मैं नो नहीं लगा सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर कोई वर्ड आया तो एनी वर्ड यूज करेंगे, और एनी के साथ हमें नॉट लगाना पड़ेगी, अदरवाइज नो लगाना पड़ेगी। नर्स इन हॉस्पिटल, ठीक है, यानी कि अस्पताल में कोई नर्स नहीं होगी, गांव में कोई मंदिर नहीं होगा। ऐसे हजारों सेंटेंस आप पढ़िए और अपने माइंड में सोच करके उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करिए। जैसे गांव में कोई मंदिर नहीं होगा, ठीक है, तो देयर विल बी नॉट एनी टेम्पल इन विलेज, ठीक है। मैं को सड़क पर कोई वाहन नहीं होगा, तो देयर विल बी नॉट एनी, जैसे बोल सकते हैं ट्रेवल और ऑन द रूट, ठीक है। ऐसे वो और भी उदाहरण ले सकते हैं अपन। बस में कोई सवारी नहीं होगी, तो देयर विल बी नॉट एनी पैसेंजर इन द बस। इस तरीके से आपको नेगेटिव वर्ड। अरे यदि क्या आता है तो आपको ओनली विल लेना है आगे, ठीक है। मैं एक आध उदाहरण क्या वाले लेता हूँ। क्या हॉल कह दो, शादी पार्टी कह लो, हॉल में अच्छे मेहमान, हॉल में अच्छे मेहमान तो नहीं, अच्छे मेहमान नहीं होंगे। हॉल में मेहमान नहीं होंगे, तो क्या के लिए मैं क्या वर्ड यूज करूँगा, विल। इसके बाद में कर्ता के रूप में देयर। अब देखो, बी नॉट एनी मेहमान को बोलते हैं गेस्ट, GUEST, गेस्ट, एस लगा दो, इन द हॉल, ठीक है, इन द हॉल। तो इस तरीके से बच्चों, और इसमें क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न की चर्चा कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको देयर का प्रयोग फ्यूचर में समझ में आया होगा, जिसकी पहचान हमने होगा, होंगे नोट में लिखा दिया। जिन वाक्यों में कर्ता और क्रिया नहीं आती उसमें देयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसकी एक केवल विल बी क्रिया यूज करते हैं, बाकी मैंने आपको सेंटेंस सिखाए। तो मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। तो बने रहें आप DRRP सर पर। आपसे विदा लेते हैं, कल फिर मिलते हैं आपसे। सभी को धन्यवाद।